Welcome friends. In previous video of electrostatic potential and capacitance, we had discussed line integration of electric field between 2 points. Today I would like to define electrostatic potential and potential difference. Just try to understand over here. Fundamentally, first of all, I would like to define electrostatic potential. Electrostatic potential and what is it mean by? Fundamentally, electrostatic potential is defined as the work done or work required to bring any unit positive charge from infinity to any certain point against electric field is said to be electrostatic potential at that point. Friends, again I would like to repeat over here. The work done against electric field to bring unit positive charge from infinity to certain point in electric field is called as an electrostatic potential at that point. समझने के लिए ट्राई करो. जैसे हमने 11th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन किया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी सेम वे डिफाइन किया था. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मीन्स the work required to bring any object having unit mass from infinity to certain point in the gravitational field is considered as gravitational potential at that particular point. Similarly, if you want to find out electrostatic potential at any particular point, then you have to select a unit positive charge, bring it from infinity to any certain point in the field, then such work required is said to be electrostatic potential at that point. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था दो पॉइंट के बीच में अगर आप लाइन इंटीग्रेशन करते हो तो यू विल ऑब्टेन द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. सिमिलरली कंसीडर करो कि अगर मुझे P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, कंसीडर करो कि यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है. अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और अगर मुझे P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है तो P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, मैथमेटिकली अगर मुझे P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P पॉइंट is equal to Vp. Electrostatic potential at P point is equal to माइनस इंटीग्रेशन, हमको पार्टिकल को इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाना है तो Vp इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू P E डॉट Pi. अगर मैं इनफाइनाइट पॉइंट से स्टार्ट करके P पॉइंट तक का लाइन इंटीग्रेशन करता हूं तो we will obtain the work required to bring any unit positive charge from infinity to certain point in the electric field is called as electrostatic potential at that particular point. So electrostatic potential at P is equal to
माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू पी ई डॉट डी एल। अगर किसी को क्यू पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, अगर वी वांट टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पी पॉइंट, देन यू हैव टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू क्यू पॉइंट। अगर आप इंफिनिटी टू क्यू पॉइंट तक आते हो तो आपको जो भी वर्क करना पड़ेगा वो वर्क आपको क्यू पॉइंट का पोटेंशियल देगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट क्यू पॉइंट इज इक्वल टू वी क्यू इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू क्यू ई डॉट टी एल। यहां पर अगर मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से सर्टेन पॉइंट तक लाता हूं तो जो भी वर्क करना पड़ता है दैट वर्क इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। अगर आप यहां पर इनफाइनाइट से पी तक आते हो या इनफाइनाइट से क्यू तक आते हो तो इसका अल्टीमेटली मीनिंग ये होता है कि आप इनफाइनाइट से पी तक आते हो या इनफाइनाइट से क्यू तक आते हो तो आप पी पॉइंट का या क्यू पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो। एंड माइंड वेल, पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यूज को फाइंड करना टेक्निकली और प्रैक्टिकली दोनों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा नहीं सकते और इनफाइनाइट से पी तक आना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। सो जनरली हम क्या करते हैं, हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इवेल्युएट करते हैं। अगर हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर इवेल्युएट करते हैं तो वो कैसे इवेल्युएट किया जा सकता है, यहां पर ध्यान से समझो। अगर मैं P और Q पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इवेल्युएट करने जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P and Q पॉइंट इज, अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VQ माइनस VP से मिलता है तो इसका मतलब यह हुआ कि VQ का इक्वेशन है माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू Q E डॉट dl माइनस P पॉइंट का पोटेंशियल है अगेन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू P E डॉट dl। यहां पर माइनस माइनस ऐड हो करके प्लस हो जाएगा तो माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू Q E डॉट dl प्लस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू P E डॉट dl। फ्रेंड्स, यहां पर इनफाइनाइट टू P है। अगर मैं यहां पर लिमिट को रिवर्स कर देता हूं तो मुझे प्लस की जगह पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा और प्लस की जगह पर अगर मैं माइनस साइन लगा देता हूं तो VQ माइनस VP इज इक्वल टू पहले ये स्टेप लिख रहा हूं तो माइनस इंटीग्रेशन P टू इनफाइनाइट E डॉट dl अगेन माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू Q E डॉट dl। तो टेक्निकली अगर मैं यहां पर माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो इंटीग्रेशन P टू इनफाइनाइट E डॉट dl प्लस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू Q E डॉट dl। अब इंटीग्रेशन के मैटर में आप यहां पर आप देख सकते हो कि मैं पहले P से इनफाइनाइट गया हूं और बाद में इनफाइनाइट से Q गया हूं, तो इसका मतलब यह हुआ P से इनफाइनाइट और इनफाइनाइट से Q, मतलब अल्टीमेटली तो मैं यहां पर P से Q ही गया हूं, क्योंकि वी वेरी वेल नो दैट इन केस ऑफ वर्क डन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड whatever work required does not dependent on path but it is only dependent on its initial and final position only, and if it is dependent only on initial and final position only तो यहाँ पर initial position P है और final position Q है, तो इसका मतलब ये होगा कि VQ माइनस VP इज इक्वल टू माइनस
इंटीग्रेशन P टू Q E डॉट dl, और ये फंडामेंटली P और Q पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। P और Q पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है VQ माइनस VP इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन P टू Q E डॉट dl। तो हम यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अगर मुझे कोई भी पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए कोई भी पॉइंट पर, अगर P पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल चाहिए तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा Vp इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन P इनफाइनाइट टू P E डॉट dl। अगर Q पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होगा VQ इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू Q E डॉट dl। और अगर मुझे दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे VQ माइनस VP इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन P टू Q E डॉट dl। तो अब हम अलग अलग चार्ज सिस्टम के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसे पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज स्फेरिकल शेल है, रिजिड स्फीयर है जिसके अंदर हमने चार्जेस को डिपॉजिट किया हुआ है। इन शॉर्ट, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जैसे अलग अलग चार्जेस के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया, सिमिलरली इन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंट वीडियोस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, इन नेक्स्ट वीडियोस वी आर डिस्कस अबाउट different kinds of electric potential in the field of different kinds of electric fields. Thank you. Welcome friends. Today I would like to discuss electrostatic potential of electric point charge. Just try to understand over here. In previous lecture we had already discussed that the definition of electrostatic potential. If you want to evaluate electrostatic potential at any point, then what should you have to do? In previous video we had said that the work required to bring unit positive charge against electric field, the work required to bring any unit positive charge against electric field from infinity to any certain point is said to be electrostatic potential at that particular point. So according to that definition, here we want to discuss about electric potential in electric. Welcome friends, in this present video of chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. Here we are discussing electrostatic potential in electric field of point charge. Electrostatic potential या electric potential in electric field of point charge. बेटा आपको point charge के electric field के अंदर कोई particular point पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन ऑब्टेन करना है। हमने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी नो दैट फंडामेंटली द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी सर्टेन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड against electric field is said to be electrostatic potential at that point. Just try to understand over here. यहाँ पर according to definition, कैसे एक बार definition लिखता हूँ, you very well know that the work done to bring unit positive charge from infinity to certain point of field
एंगल अगेंस्ट फील्ड, against electric field is called as electrostatic potential, electrostatic potential at that point. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और P पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है Vp इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू P E डॉट dl। अब बेटा वी कैन हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंसीडर करो कि यहाँ पर पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मुझे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इवेलुएट करना है तो कंसीडर करो कि ये y एक्सिस है जिसको परपेंडिकुलरली ये x एक्सिस है और यहाँ पर कन्वीनियंसी के लिए मैंने ओरिजिन पर पॉइंट चार्ज रख दिया। ये पॉइंट चार्ज है प्लस q जिसको मैंने ओरिजिन पर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस q का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमको पता है कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल एंड आउटवर्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट चार्ज प्लस q का जो इलेक्ट्रिक इस तरीके से रेडियल एंड आउटवर्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रेडियल एंड आउटवर्ड है एज शोन इन द डायग्राम, तो अगर मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन r है। अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर वेक्टर r है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाना पड़ेगा और इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने के लिए जो भी वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वर्क इज सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P is equal to E equal to k q upon r square into r cap, because we know that electric field of point charge is radial and outward. So if it is radial and outward, so it is along the direction of radius, so we had mentioned over here it is r cap। और यहाँ पर मैं dl इक्वल टू dr इंटू आर कैप ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने dr का डायरेक्शन वेरी स्मॉल along the direction of पाथ लिया है। इसका मतलब आप देख सकते हो कि r का डायरेक्शन और dr का डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए मैंने dl इक्वल टू dr इंटू आर कैप लिया है। अगर मैं e और dl का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो E डॉट dl इज इक्वल टू k q अपॉन r स्क्वायर इंटू आर कैप डॉट dr इंटू आर कैप। यहाँ पर k q अपॉन आर स्क्वायर dr स्केलर्स को साथ में ले लिया तो आर कैप डॉट आर कैप। यू ऑल वेरी वेल नो दैट आर कैप डॉट आर कैप इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि E डॉट dl is equal to kq upon r square into dr। This is E dot dl equal to, जिसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो इंटीग्रेशन करने के लिए P पॉइंट पर पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P पॉइंट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r। क्योंकि आप देख सकते हो कि P पॉइंट r जितने डिस्टेंस पर है और अगर P पॉइंट r जितने डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब वी हैव टू डिस्कस अबाउट इनफाइनाइट टू r डिस्टेंस
सो दैट विल ई डॉट डी एल का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। यहाँ पर के और क्यू कांस्टेंट है इसलिए माइनस के क्यू बाहर निकाला, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर रेज टू माइनस टू डी आर। अगर मैं आर रेज टू माइनस टू का इंटीग्रेशन करता हूँ तो आर रेज टू माइनस टू का इंटीग्रेशन यू वेरी वेल नो दैट माइनस के क्यू आर रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो इट विल बिकम लिमिट फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर minus 2 plus 1, it suggests that it should be minus 1, and if I will bring minus 1 outside this particular bracket, then minus minus will become plus. So k q r raised to minus 1, limit is starting from infinite to r, limit is starting from infinite to r, that is equal to k q 1 upon r, limit is starting from infinite to r, k q 1 upon r minus 1 upon infinite. Infinite suggests that it is a very large number, so 1 upon any very large number it tends to 0. So fundamentally we can say that P equal to P point पर potential का इक्वेशन आया KQ upon R। अगर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका पोटेंशियल प्लस KQ upon R आता है, और अगर नेगेटिव चार्ज का सिस्टम है तो ऐसे केस में इसका पोटेंशियल नेगेटिव आता है। बेटा इधर ध्यान से समझना, हमको अगर कोई भी पॉइंट पर पोटेंशियल इवैल्यूएट करने के लिए बोला गया है और मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम है, जैसे कंसीडर करो कि यहाँ पर मेरे पास 4 चार्जेस हैं, एक Q1, दूसरा Q2, तीसरा Q3 और चौथा Q4। चारों यहाँ पर कन्वीनियंसी के लिए मैंने पॉजिटिव लिए हैं। यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, सेकंड चार्ज का पोजीशन वेक्टर r2 है, थर्ड चार्ज का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में r3 है और फोर्थ चार्ज का पोजीशन वेक्टर r4 है। अगर मुझे यहाँ पर कंसीडर करो कि कोई ऐसा पॉइंट P चाहिए जिसके ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर r है, तो ये सिस्टम का पोटेंशियल कैसे इवैल्यूएट किया जाता है? तो ये सिस्टम का पोटेंशियल इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले Q1 चार्ज के लिए डिस्कस करने जाओ तो उसका पोटेंशियल होगा k Q1 अपॉन Q1 से P पॉइंट का डिस्टेंस विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r माइनस r1। सिमिलरली दूसरे चार्ज k Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू r माइनस r2, and similarly plus k Q3 upon magnitude of r minus r3 plus k Q4 upon magnitude of r minus r4. Ultimately students we can go for like this way, आपको जो चार्ज सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और सारे अगर पॉइंट चार्ज है तो टोटल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हर एक चार्ज का इंडिपेंडेंट पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो सबका सिर्फ स्केलर एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन करना होगा। पोटेंशियल के केस में पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव होता है। सो दिस वे यू कैन इवैल्यूएट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज।